तो हम पूछते हैं कि अगर ठीक है, जो संविधान हम पढ़े हैं वही संविधान बीपीएससी के चेयरमैन भी तो पढ़े हैं। हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है, अगर 100 गुनहगार बच जाए तो बच जाए, लेकिन एक गुनहगार को, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। दरोगा अभ्यर्थियों की जो समस्या है, लगातार लाइव बिहार आप तक पहुंचाते रहा है। तमाम जो मुद्दे हो, चाहे वो फिजिकल हो या फिर एग्जाम को लेके हो या फिर रिजल्ट में गड़बड़ी को लेके हो, तमाम जो खबरें हैं वो हम आप तक पहुंचाते रहे। और आज भी दरोगा अभ्यर्थियों की समस्याओं को लेकर हम पहुंचे हैं। हमारे पीछे कई जैसे अभ्यर्थी हैं, उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे कि समस्या क्या हुआ जो आज फिर उन्हें मेरे पास आने पड़ा। क्या दिक्कत हुई कि आप फिर... सर, हम लोग दरोगा मेडिकल लगाए थे, चूँकि हम लोग 16 तारीख को मेडिकल लगाए थे और 24 तारीख को मैसेज आता है कि हम लोगों का दौड़ कैंसिल कर दिया गया है। हम लोगों का दौड़ जो 26 को ना होकर 12 तारीख को किया गया है और हम लोगों का दौड़ 12 तारीख को लिया जाएगा। 26 तारीख को जब हम गर्दनी बाग पहुँचते हैं तो वहाँ जाने के बाद जब हम अंदर जाते हैं तो पता चलता है कि हमारा दौड़ 12 तारीख को सच में कर दिया गया है। उस दिन हमको दौड़ने नहीं दिया गया और उसके बाद हम कहा कि 12 तारीख को आप लोगों का भी दौड़ होगा, आप लोग 12 तारीख को आइए। हम जब 12 दौड़ आप लोगों का कैंसिल क्यों किया गया था, ये मुझे जानना है। दौड़ कैंसिल क्यों किया गया, इसके पीछे तो आयोग का कहने का मतलब कोई बड़े अधिकारी बता सकते हैं। ऐसे लोग कहते हैं अफवाहों का शिकार हो गए हैं कि हाई जंप के कारण कहने का मतलब है आप लोगों का दौड़ कैंसिल किया गया है। तो हम पूछते हैं कि अगर ठीक है, जो संविधान हम पढ़े हैं वही संविधान बीपीएससी के चेयरमैन भी तो पढ़े हैं। हमारे देश के संविधान में लिखा हुआ है, अगर 100 गुनहगार बच जाए तो बच जाए, लेकिन एक गुनहगार को, एक बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो हम उसी बेसिस पे कहते हैं कि अगर मान लीजिए हाई जंप, अगर आप हाई जंप के कारण अगर मेडिकल वालों को नहीं ले रहे हैं, उसमें कुछ कैंडिडेट तो जेन्युइन होंगे, हम जैसे लोग जो कहने का मतलब फिजिकल शुरू होने से पहले मेडिकल लगाया होगा। तो उसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्या वो हमारे देश के संविधान को बदल दिया जाएगा? हम माननीय सुशासन बाबू से यह आग्रह करते हैं और बीपीएससी के चेयरमैन से, क्या हम लोग जो मेंटली रूप से इतना परेशान हो चुके हैं कि अब जीने का कोई इरादा ही नहीं रहा, क्या अब लोग हम आत्महत्या कर लें? अगर आज के दिन अगर कुछ हो जाता है तो उसके जिम्मेदार कौन होंगे? हम पूछना चाहते हैं। क्या कहते हैं, एक तो तरफ तो कहते हैं बिहार सरकार के सुशासन बाबू कि हम जीरो टॉलरेंस लागू करेंगे, तो किस बेसिस पर आप जीरो? एक तो युवाओं को आप भ्रष्टाचार करने के लिए उत्साहित कर रहे हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं हम भ्रष्टाचार मुक्त बिहार बनाएंगे। ये कैसे संभव हो सकता है? किसी भी बिहार को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सबसे पहले उस अधिकारी का, कहने का मतलब सबसे बड़ा जो हाथ होता है, जिसकी नींव होती है, बिहार में पुलिस व्यवस्था की एक नींव होती है, जैसे देश में सेना की, उसी प्रकार बिहार में पुलिस की, अगर वो ही अगर भ्रष्टाचार भ्रष्ट मुक्त है तो कैसे आप भ्रष्टाचार मुक्त बनाएंगे इस बिहार को? जवाब। दरोगा अभ्यर्थियों की जो समस्या है लगातार हम आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ मेडिकल के समय 22 अप्रैल, माफ कीजिएगा, 22 मार्च से 12 अप्रैल तक फिजिकल का एग्जाम चला था। उसी बीच 1300 जो अभ्यर्थी हैं वो मेडिकल इशू को लेकर डेट को एक्सटेंड करना चाहते थे और उनका जो फिजिकल टेस्ट है वो बाद में, उसको लेके इन्होंने आवेदन भी दिया था। हालांकि आवेदन जो इनकी आवेदन है उसे एक्सेप्ट नहीं किया और जो डेट है वो कुछ छात्रों का तो एडमिट कार्ड इशू हो गया, लेकिन जो कई 1300 में जो और अन्य जो छात्र उनका एडमिट कार्ड इशू नहीं हुआ। और भी छात्र हैं, कहाँ से आए हैं? समस्तीपुर से सर। समस्तीपुर से पटना की? यस सर। ये सर, ये दरोगा भर्ती आयोग जो हम लोग का फिजिकल नहीं ले रहा है दोबारा से, ये चिल्ला करके ग्राउंड पर जो है ये करके ले लिया कि आप लोग जमा कीजिए अपना जो भी मेडिकल रिपोर्ट है उसको सबमिट कर दीजिए, हम आपका फिजिकल बाद में लेंगे, उसको शेड्यूल करवाएंगे। लेकिन बाद में 12 अप्रैल को क्या हुआ, सारा सिस्टम अपना वो उखाड़ के ले गया और अभी तक 50 आपने मेडिकल आवेदन दिया था? बिल्कुल सर, बिल्कुल। 24 तारीख को मेरा फिजिकल था, मैंने 20 तारीख को पूरा स्पीड पोस्ट भी कर दिया था, ग्राउंड पे जाके भी दे दिया था 24 को। उसके सारा प्रूफ है सर। उसके बाद भी अभी 50 दिन बीतने के बाद इस पर कोई एक्शन नहीं है, एकदम से निरंकुश बना हुआ आयोग और शासन। किसी से बात हुई थी इसको लेके? किसी से बात सर नहीं हुई है। आयोग कुछ भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। के पास गए थे आप लोग? हम गए थे हम लोग आयोग 2-3 दिन गए, लेकिन वहाँ यही बोला जाता था कि आप लोग मंडे को आइए, ट्यूजडे को आइए, उस दिन अधिकारी आएंगे। फिर उस दिन हम लोग गए, फिर वो भी बोले कि नहीं अभी कोई अधिकारी नहीं है, सब कोरोना में इधर उधर गए हुए हैं। और देखिए, हम लोगों ने अंत में परेशान होकर कुछ बच्चों को हम लोग इकट्ठा हुए और फिर हम लोगों ने हाई कोर्ट में एक रिट दायर किया कि हम लोग को बताया जाए कि मतलब आयोग के द्वारा जो जवाब नहीं दिया जा रहा है, कम से कम आयोग हाई कोर्ट में जाके ये जवाब दे दे कि इन बच्चों का फिजिकल कब कराया जा रहा है। आप बताइए, छोटी छोटी बातों को लेकर सिंपल सा एक चीज़ था कि आयोग एक नोटिस जारी कर देता कि इतने बच्चों को या तो पास किया जा रहा है, फेल किया जा रहा है, डिस्क्वालीफाई किया जा रहा है, कुछ भी। कम से कम हम लोग मेंटली प्रेशर में है कि 1300 अभ्यर्थियों सभी का एडमिट कार्ड नहीं आया, फिर कुछ लोगों नहीं, जैसे था क्या, कुछ लोगों ने बहुत पहले ही आवेदन जमा कर दिया था, मतलब फिजिकल शुरू होने से पहले, तो उनको एडमिट कार्ड जारी किया गया था। अब मान लीजिए मेरा जो फिजिकल था वो 2 तारीख का था, मैसेज आया कि आपका डेट एक्सटेंड हो गया, मैं 2 तारीख को नहीं गया।
अब मैं जब 12 को जा रहा हूँ तो उस दिन आपको बताया जा रहा है कि नहीं आप लोग का आज फिजिकल नहीं होगा, तो मैं तो दोनों तरफ से चला गया ना, मैं 2 को भी नहीं दौड़ा, 12 को आपने दौड़ने नहीं दिया, तो मेरी गलती तो है जब ही नहीं। आपका डेट एक्सटेंड हो गया था तो फिर क्यों नहीं हुआ फिजिकल? नहीं, वहाँ के अधिकारी से हाँ, वहाँ के अधिकारी से हम लोग बात करने, तो उन्होंने बताया मैसेज कि दिखाया था हाँ, आपने उन्हें? हाँ मैसेज दिखाया, तो उन्होंने बोला कि आपको जो 6 तारीख को दोबारा मैसेज गया है, आपका फिजिकल का डेट कैंसिल कर दिया गया है, तो आप बताइए अगर वो मैसेज नहीं आता तो मैं 2 को अपने डेट पे जाके दौड़ जाता, कि परिणाम चाहे जो भी हो, मैं पास होता या फेल हो जाता, कुछ भी हो जाता। आपके भरोसे मैं 2 तारीख को भी नहीं दौड़ा कि मेरा डेट आपने बढ़ा दिया, फिर 6 को आप बोलते हैं कि अब 12 को भी नहीं होगा, तो मेरी गलती कहाँ है आप बताओ। इसलिए हम लोगों ने बहुत परेशान है, और हम लोग आयोग में, राजभवन में, सब जगह हम लोगों ने एप्लीकेशन दिया कि सरकार कम से कम ये बता दे, एक नोटिस जारी कर दे कि क्या फिजिकल लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, कुछ भी बता दे, लेकिन अभी तक कोई जवाब नहीं आया। आयोग बहुत से हम लोगों ने अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, आयोग के नंबर पे हम लोगों ने फ़ोन भी किया, वहाँ यही बात आता है कि नहीं वरीय अधिकारी ही जानते हैं, हम लोगों को कुछ पता नहीं है। फिर हम लोग आयोग जाते हैं तो वहाँ बोला जाता है कोरोना है, आप लोग भीड़ मत लगाइए, यहाँ अभी कोई अधिकारी मतलब उपलब्ध नहीं है। सीधे तौर पे आप लोगों की जो मांगे हैं या फिर जो डेट जो आप लोग चाहते हैं कि हमें डेट दिया जाए या फिर हमारा एग्जाम होगा या ना होगा ये भी हमें कंफर्म कर दिया जाए, लेकिन किसी भी तरीके का कोई वहाँ पे आश्वासन नहीं दिया। हाँ, कोई आश्वासन नहीं दिया। और देखिए हम लोगों ने बजाते उसका रिकॉर्डिंग बना के रखा है कि आयोग द्वारा अनाउंस किया जा रहा था कि जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है, कोरोना है, फीवर है, कुछ भी है, अगर वो मेडिकल देने में अक्षम है, शारीरिक दक्षता परीक्षा, तो आप लोग आवेदन दीजिए, आप लोगों को अलग से डेट दिया जाएगा। ऐसा तो था नहीं कि हम लोगों ने अपने से प्रेशर में दिया था। आयोग ने बोला कि अगर किसी को प्रॉब्लम है तो दीजिए, हम लोगों ने जमा किया, लेकिन आयोग उसके बाद भी कुछ सुन नहीं रहा है। कोई बताने के लिए ये भी राजी नहीं है कि रिजल्ट आ रहा है, कि मेरिट आ रहा है, कि आप लोग का फिजिकल लिया जाएगा। अब हम लोग बताइए, कोरोना है, इतना धूप है, गर्मी है, भाग दौड़ कर रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं है। आयोग का ऑफिस भी बहुत दूर है, दानापुर में, हम लोग 4-5 बार वहाँ पे भी गए, कोई अधिकारी मिलने को तैयार नहीं है। जो मिलने आते हैं वो बोलते हैं कि हम नहीं जानते हैं, वरीय अधिकारी जानते हैं। आप कहाँ से हैं? हम मधुबनी से हैं सर। मधुबनी से हैं। आप लोग आयोग के पास गए, आयोग ने आपकी बात नहीं सुनी, आगे क्या रहेगा? आगे वही होगा कि हम लोग रिट जारी किए थे, रिट किए जैसे कि हाई कोर्ट से केस किए हैं। अब केस कोर्ट का जो फैसला होगा उस पर हम लोग डिपेंड है। अब आयोग के पास हम लोग चक्कर लगा रहे, लगा आयोग कुछ जवाब नहीं दे रही है। हम लोग को मैसेज भी आया था कि फिजिकल आप लोग को 12 तारीख को लिया जाएगा, लेकिन अगर कैंसिल की वजह लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।